हाँ स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपने एक लंबे समय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर रखी होगी और आप कुछ टॉपिक्स तैयार भी कर चुके होंगे। हो सकता है किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो सकता है किसी ने ज्योग्राफी और किसी ने मैथ रीजनिंग कुछ भी हो पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही सिलेबस में चेंज हुआ आपको लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ लिया है, वो काम आएगा या नहीं आएगा, मुझे अब नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मैं कहाँ से पढ़ूं, कौन सी सामग्री परचेज करूं, यहाँ तक कि मेरे को करना क्या है आगे वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और अब जो करना है वो नए सिरे से करना है और मैंने तो एक लंबी तैयारी पहले ही कर रखी है। यहाँ तक कि आप में से वो भी स्टूडेंट्स हैं जो पिछला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देकर ही आए हैं और उन्हें लग रहा है बहुत बड़ा चेंज हो गया है, पहले का पढ़ा हुआ तो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो आज हम यहाँ समझेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे और वो आज हमारे काम आएंगे, साथ में हमें नया क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे सामग्री परचेज करनी है और फ्री में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको वो बिंदु शेयर करूंगी जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ इस समय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को फिर से पढ़ने के लिए। तो जानते हैं कि कौन से वो बिंदु है जो हमारी यहाँ पर मदद करने वाले हैं। आपने अगर पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दिया है तो आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानते होंगे और जो पहली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं उनके लिए ये जानकारी मैं दे दूं कि हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अगर क्लियर करना है तो हमें दो पेपर देने होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है ना उसमें हमें जनरल पढ़ना होता है, लेकिन इस पेपर को हमें पास करना जरूरी है और यहाँ पर ये 40% की जो मार्किंग है ना वो हमें लानी होती है कि 75 हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये 150 मार्क का पेपर होगा, आपको इसमें से 40% लाने अनिवार्य हैं। ये आप अगर 40% लाते हैं तो ही आपका ये पेपर क्लियर माना जाता है। तो आपने ये वाला बिंदु अगर अब तक मिस किया था तो इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इस बार जो पेपर खराब हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का उसका रीजन रहा था कि ये वाले 40% हमारे नहीं बन रहे हैं। क्लियर? तो इस बार हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, इसको अच्छी खासी प्रायोरिटी देते हुए तैयार करेंगे और हर बिंदु को ध्यान से समझेंगे। लेकिन अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्या सिलेबस में चेंजिंग आई है और कैसे उसे पढ़ें, इस पर हम बात जरूर करेंगे। जैसे सबसे बड़ा रोल यहाँ पर हम माने तो एक हिस्ट्री का रहता है कि हिस्ट्री के 15 से 16 क्वेश्चंस हमें हर बार आरपीएससी के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अगर हिस्ट्री का इतना बड़ा रोल है तो इसके चेंजेस हमें पता हो, इसकी बेस्ट सामग्री हमारे पास हो तो हम इसको बहुत शानदार कर सकते हैं और इस क्राइटेरिया को क्रॉस करते हुए इजीली 60% तो हम इस पेपर में ला ही सकते हैं। तो जानते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ है। हिस्ट्री में अब तक जो गुप्त काल और मुगल काल का टॉपिक था, ठीक है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट ही करते थे तो हम सबसे पहले उसे ही तैयार करते थे और हो सकता है अभी भी आप में से जो भी पहले तैयारी स्टार्ट की हो और हिस्ट्री को ही स्टार्ट किया हो तो मुगल काल और गुप्त काल पढ़ भी लिया होगा, लेकिन वो अब सिलेबस से हटा दिया गया है और आपको हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां से इसे पढ़ना होगा। यानी कि हिस्ट्री में काफी चेंजेस हुए हैं। हिस्ट्री का एक हिस्सा यानी गुप्त काल और मुगल काल पूरी तरह से हटा दिया गया है और आप ये मान सकते हैं कि जो हिस्ट्री है उसमें 1857 की क्रांति से लेकर 1942 तक का जो भारत है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी कि आधुनिक भारत हमें पढ़ना है, आधुनिक भारत हमें पढ़ना है। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो पहले से सिलेबस में हैं और उन्हीं को बस स्पष्ट रूप से शब्दों में लिख दिया गया है कि ये वाला बिंदु आप पढ़ें। यहाँ तक अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमें ये जो सिलेबस दिया गया है ना वो क्लियर है, उसमें एकदम डाउट क्लियर किया गया है कि आपको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है। आपने सिलेबस की कॉपी निकलवा ली होगी और अगर नहीं निकलवाई है ना तो प्लीज आज ही सिलेबस की कॉपी निकलवाएं ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें गुप्त काल और मुगल काल नहीं है, बस डायरेक्टली 1857 की क्रांति वगैरह और बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो टॉपिक हमें लाइन टू लाइन पढ़ने हैं और आधुनिक भारत जो हिस्सा बड़ा है वो क्या है, आधुनिक भारत का है और आधुनिक भारत को हमें बहुत अच्छा
पढ़ना होगा। पढ़े कहाँ से? क्या नई सामग्री खरीद ले? नहीं, आपको अभी कोई भी नई सामग्री नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये जो अपडेट सिलेबस है इस अकॉर्डिंग बुक आएंगी। पहले उस बुक को बनाने के लिए मटेरियल को कलेक्ट किया जाएगा। हर कोई पब्लिकेशन हाउस उस मटेरियल, जो आपका मटेरियल होगा उसको कलेक्ट करेगा। उसके लिए राइटर्स जो हैं आपके, जो भी ऑथेंटिक टीचर्स हैं, जो भी अपनी वहाँ पर राय रखते हैं, वो सब उस मैटर को पहले कलेक्ट करेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से समाहित करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अरेंज करेंगे, तब जाकर एक बुक निकलेगी। तो 1 महीना आप मिनिमम इसमें मान सकते हैं कि जो नई बुक है वो आने में 1 महीना लग जाएगा हर एक बिंदु की। कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर हम बुक्स देखना चाहें नए पैटर्न पे तो आने में 1 महीना लगेगा, और आप इस दौरान एक भी बुक परचेज ना करें। अब करें क्या? तो आपके पास जो ऑलरेडी बुक्स हैं, आपने अब तक जो भी तैयारी की है उसकी है, या फिर आपने फर्स्ट ग्रेड की पहले तैयारी कर रखी है उसके लिए बुक खरीदी है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसमें से तैयारी करना स्टार्ट करें। और टॉपिक्स कैसे लोगे? आपके नए सिलेबस में जो भी टॉपिक डला हुआ है उस टॉपिक का नाम उसमें से देखो, अपनी बुक में से देखो और उस टॉपिक को तैयार कर लो। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि आधुनिक भारत को आपको तैयार करना है। अब मैंने बोला जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा कि मैं फ्रीली पढ़ रही हूँ। कैसे? कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी ये पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं। माना ये हमारे सिलेबस में अभी आया है, लेकिन RAS में ये पहले से है, IAS में ये पहले से है, तो उनके क्लासेस हम क्यों नहीं देख सकते? टॉपिक तो वही रहेगा ना, सेम पॉइंट हमें पढ़ना है तो हम उनसे पढ़ लें, और उल्टा कि हमें बहुत डीपली और बहुत अच्छे से वहाँ समझाया जाएगा। तो मैंने भी यूट्यूब पर जाकर फ्रीली वो क्लासेस देखी हैं और वहीं से मैं अब तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा है, और जैसे ये नया सिलेबस आया है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने जो आधुनिक भारत है वो यूट्यूब पर RAS की जो क्लासेस हो रही हैं उनमें से ही एक क्लास को लेकर के पढ़ा है। आप भी अपने अकॉर्डिंग पढ़कर देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है। बुक्स 1 महीने से पहले नहीं खरीदनी है, कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। क्योंकि क्यों पैसे बर्बाद करना जब आप खुद अच्छा तैयार कर सकते हो? सब कुछ हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब पर आप जाइए, यूट्यूब के जितने भी चैनल्स होते हैं सब अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो हर एक टीचर अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ाएगा जो नया जुड़ा है। देखो रियल फैक्ट है, मैं आपको वही बताती हूँ जो आपके हित का हो। तो यहाँ पर ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि जितनी भी क्लासेस आ रही है ना फर्स्ट ग्रेड की, चाहे कोई भी दे रहा है, वो टॉपिक आपको जरूर पढ़ाएगा जो नए जुड़े हैं या फिर जिनका इस बार महत्व बढ़ गया है। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी बिंदु नया जुड़ता है या जो भी बात नई सिलेबस में ऐड हो जाती है, कोई भी बिंदु कहीं से भी हो, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी बढ़ते हैं। और हर एक जो टीचर है वो चाहता है कि वो आपको उस बिंदु को पढ़ाए ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, आगे चलकर उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े और बहुत कुछ उसको मिल जाए, इसलिए वो आपको वो मेहनत करके जरूर देगा। तो फ्रीली जब हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है तो हम उस पर पैसे खर्च क्यों करेंगे? तो आप बस अपने हित का सोचकर ये सोचिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सिलेबस लेकर आना है, आज ही लेकर आना है अगर अब तक नहीं लिया है। हिस्ट्री का मैंने क्लियर कर दिया है कि हिस्ट्री की प्रायोरिटी बहुत अधिक है और क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। तो अगर एक एक सब्जेक्ट को आप तैयार करने लगोगे तब जाकर ये सिलेबस कंप्लीट होगा। हिस्ट्री के आधुनिक भारत पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। अभी आप RAS की क्लासेस में से कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लग रहा हो उनके द्वारा RAS का आधुनिक भारत की जो भी पढ़ाया गया है उसे आप पढ़ लीजिए। कोई भी किसी में भी ऐड है आधुनिक भारत तो वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे उस टॉपिक को डालकर तो बहुत सारे लेक्चर खुल के आते हैं, और वो लेक्चर अगर आप सुनते हैं, आपको किसी का भी पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, उसे कंप्लीटली सुनकर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा मेरा हिस्ट्री पढ़ने का इन दिनों, और जो भी बुक मेरे पास ऑलरेडी है उसी में से तैयार करने वाली हूँ, नई सामग्री नहीं लानी है। अब बात करेंगे रीजनिंग की और मैथ की। तो रीजनिंग का सिलेबस इसमें कम कर दिया गया है कि जो हमारे पास पहले फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस होता था उसमें और आज की रीजनिंग के सिलेबस में बहुत कम
यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिलेबस बचा है, रीजनिंग का सिलेबस कम कर दिया गया है। तो जो सिलेबस कम हुआ है वो आपके लिए यहाँ बहुत फेवरेबल हो गया है, क्योंकि अगर हम रीजनिंग को फोकस नहीं करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इसी के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसके सिलेबस को कम किया गया है, तो हमें अब इसे प्रायोरिटी देनी होगी और जो भी टॉपिक ऐड हैं उन्हें एक एक करते हुए रेगुलर पढ़ना होगा। ऐसा ही मैथ में है, मैथ में कोई खासा चेंजेस नहीं है, आप जो भी पढ़ रहे थे वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी की, तो पॉलिटी ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल वगैरह के टॉपिक्स ऐड करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा ऊपर नीचे किया गया है, तो ज्यादा चेंजेस इसमें भी नहीं रहने वाला है। तो रीजनिंग में है एक मोटा चेंज कि यहाँ पर सिलेबस को कम कर दिया गया है, तो आप नया सिलेबस लाएंगे तो आपका पता चल जाएगा। अब है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में भी एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है कि जो जनगणना हम रटते थे, बहुत दिनों तक उसे पढ़ते थे, उस टॉपिक को यहाँ से हटा ही दिया गया है। करंट अफेयर को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि आपको राजस्थान और जो इंडिया है उसका करंट अफेयर इस प्रकार से पढ़ना है। और इंटरनेशनल वाले के लिए बहुत कम पॉइंट्स रखे गए हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो ना, बस आप उनको पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की इंटरनेशनल में जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है राजस्थान और इंडिया के सिलेबस पर, कि जो भी करंट अफेयर है उसी पर आपको फोकस करना है। तो ये वाला बिंदु भी हमारे लिए बहुत अच्छे से अब हो गया है, क्योंकि जनगणना जैसा टॉपिक यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो भारत और राजस्थान का जो सिलेबस था उसको भी इजीली यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब देखिए साइंस। साइंस में इस बार सिलेबस जोड़ा गया है कि हाँ कुछ हिस्से यहाँ बढ़ा दिए गए हैं, तो साइंस का सिलेबस बढ़ा है। इसी के साथ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी में काफी हिस्सा कम कर दिया गया है। जैसे आप शिक्षा वाणी पढ़ते थे, साथ ही साथ ऐसे सर्व शिक्षा अभियान पढ़ते थे, तो वो पॉइंट्स अब यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ बढ़ा है, यहाँ कम हुआ है, यहाँ कम हुआ है, तो दोनों का जो कम हुआ है वो इतना यहाँ पे बढ़ गया है। हिंदी इंग्लिश हमारे नॉर्मल हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या रणनीति लगानी है वो आप समझ लीजिए कि हमें 40% का क्राइटेरिया कवर करना है। पहली तो मिनिमम शर्त ये है। अब इस 40% तक ही तो हम सीमित नहीं रह सकते कि हाँ बस 40% की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। हमें तैयारी का वो 100% ही देना है, लेकिन 80% से अगर हम लेकर चलें कि 80% पहले बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद 20% पर फोकस करेंगे। तो पहले हमें किस पे फोकस करना चाहिए? हिस्ट्री पर। और मैथ और रीजनिंग आपका अधिक समय लेती है, तो एक हिस्सा आप इसे भी चला सकते हैं। जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो आप मैथ रीजनिंग में से एक टॉपिक चला लीजिए, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ सही पढ़ते हैं आपके, तो इन्हें एक साथ चला लीजिए। लेकिन दो दो सब्जेक्ट करते हुए आप अभी से इनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी करोगे कैसे? कि आपके पास जो भी इनके लिए मटेरियल है वो रखिए, जो भी टॉपिक उसमें अवेलेबल है उसे तैयार करते जाइए, और उनके लेक्चर भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो भी सिलेबस का हिस्सा आपके पास बुक में अवेलेबल नहीं है उनको डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च करते हुए पढ़ सकते हैं। बहुत क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको जिस किसी की भी क्लास समझ में आए उससे पढ़िए और अपने टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। पढ़ने वाले के लिए जहां चाह वहां राह बन जाती है। और आप चाहें कि मैं खर्चा करूं कि ऑफलाइन पढ़ लूं, ऑनलाइन पढ़ लूं, साथ ही साथ ये बुक खरीद लूं, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी हर एक बिंदु अपडेट होगा, महीना भर लग जाएगा, तो इस सारे झंझट में आप ना पड़े। जो भी आपके पास है ना उसी से तैयारी करें। एक बिंदु और यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, अगर आपको साइंस और साइकोलॉजी इन दोनों को तैयार करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं कि हमें पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी क्लासेस मिल जाए, कि हाँ ये बिंदु हमें समझा दिए जाएं और थ्योरी भी इनकी पूरी हमें मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये साइंस मेरा खुद का सब्जेक्ट है और मैं बहुत अच्छे से इसे पढ़ा सकती हूँ। साइकोलॉजी मैंने पहले भी आपको कई क्लासेस इस चैनल पर डाल रखी हैं,
आपको अगर लगता है कि साइकोलॉजी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है, आपको समझनी है, तो ये वाला हिस्सा भी मैं आपको क्लियर करवा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आप सभी का साथ चाहिए। जब क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाऊं तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप उसमें रेगुलरिटी बनाए रखें, साथ ही साथ आपका सपोर्ट मिलता रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहें। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछते रहें, तो हम ये क्लासेस ला सकते हैं और रेगुलर ये थ्योरी क्लासेस मैं आपको दे सकती हूँ। साइकोलॉजी के डेमोज मैंने आपके इस चैनल पर डाल रखे हैं। मैंने यहाँ पर बाल विकास और अधिगम का कुछ हिस्सा पढ़ा रखा है, आप उससे जज कर सकते हैं कि क्लासेस कैसी रहने वाली हैं। मैं आपको बीच बीच में एमसीक्यूज तो बहुत कम, क्योंकि ये एक डिजिटल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पुराना तरीका हुआ करता था जिसमें हमें टीचर्स समझाते थे, टॉपिक को क्लियर करते थे, डाउट्स क्लियर करते थे और उसके आधार पर जब हम एमसीक्यूज देते थे तो वो बहुत शानदार जाते थे। आज वैसी क्लासेस मुझे कहीं पे भी जल्दी से देखने को नहीं मिलती है। हर कोई क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और आपको वो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उसमें हमारा बहुत समय व्यर्थ चला जाता है। किसी भी कारणवश अगर हम उसे देख रहे हैं तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप उससे अच्छा एक बुक को पढ़ लेते, उसमें से 10 क्वेश्चन तो एज इट इज आपके माइंड में जरूर जाते, लेकिन वो 4 एमसीक्यूज जो होते हैं ना, वो आपका समय भी बहुत ज्यादा खराब करते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक अलग ही डाउट डाल देते हैं। जब आप वो क्वेश्चन भी अगर कहीं देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने इसका सही कौन सा देखा था। इसीलिए मुझे वो क्लासेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। शायद आपको अच्छी लगती हो, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से बेसिक से आकर उस टॉपिक को बहुत अच्छा समझ लेते हैं, तो उसके आधार पर हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उससे पढ़ने के बाद, उसके डाउट्स क्लियर करने के बाद हम उसे किसी बड़ी ऑथेंटिक बुक से पढ़ लें, उसमें और टॉपिक्स ऐड कर लें, लेकिन पहले बेसिक तो क्लियर हो। हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करके उसे हम समझ लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्लासेस चाहिए, आपको पूरा मटेरियल जैसे पुराने टाइम पर बोर्ड पे पढ़ाकर एक टीचर एक्सप्लेन करता था, अगर वो पैटर्न चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द ही इसी चैनल पर आपके लिए ये क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। सब्जेक्ट मैंने आपको मात्र 2 दिए हैं, एक साइंस और एक साइकोलॉजी। जल्द से जल्द मैं इसकी क्लासेस ले आऊंगी और जैसे ही हमारी ये कंप्लीट होंगी तो आगे चलकर हम और भी देख सकते हैं। लेकिन ये 2 वो क्लासेस होंगी जिसमें आपको 100% मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगी। तो आपसे उम्मीद है आपका जो भी आपको सही हित लगता है उसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। और प्लीज घबराइएगा मत, सिलेबस में इतना कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। हम जो कर रहे थे उसी के आधार पर आगे भी बढ़ सकते हैं और अपना खुद का बेस्ट दे सकते हैं। आप जितना अपने हित का सोचोगे ना, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। आप दुनिया के बहकावे में या फिर दूसरों की देखा देखी में अगर कुछ करते हो तो वो आपका लॉस है। हमेशा अपने अंदर की सुना करो कि हाँ, मेरे मन से क्या आवाज आ रही है, क्या है मेरा फैसला, वही बेस्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे। जो भी टेंशन वगैरह हो रही है उसे आप इग्नोर करेंगे और जो भी है हमें करना है, बहुत अच्छा पढ़ना है और लगातार आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।